प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता जो आपके सिलेबस में है, मौन निमंत्रण, उसकी बताने जा रही हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है और आपको आपके एग्ज़ाम अब आ गए हैं, आने ही बस, तो इसलिए आपको ये एग्ज़ाम के लिए तैयार करना जरूरी है। इसे आप तैयार करें एग्ज़ाम के लिए, इस व्याख्या को नोट करें और याद करें। सही है, समझें और नोट करें। तो देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत, मौन निमंत्रण। स्तब्ध ज्योत्सना में चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के विचरते हैं जब स्वप्न अनजान, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। इस कविता का नाम ही है मौन निमंत्रण। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है और उन्होंने इस समय उस रात्रि, चांदनी रात का वर्णन किया है जब वो तारों को देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कोई रहस्यमय शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, चुपचाप अपनी तरफ खींच रही है। तो देखते हैं इसका अर्थ कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब सारा संसार, ज्योत्सना माने चांदनी, स्तब्ध माने चमकती, शांत चमकती हुई चांदनी में जब सारे संसार के लोग सो रहे होते हैं, चकित रहता शिशु सा नादान, और जब वह शिशु के समान स्तब्ध ज्योत्सना में जब सारा संसार चमकती हुई शांत चांदनी में आश्चर्यचकित होकर बच्चे के समान नादान सा दिखाई देता है, बिल्कुल भोला भाला, नादान माने भोला भाला, आश्चर्यचकित दिखाई देता है तब, और जब विश्व के पलकों पर सुकुमार चढ़ते हैं जब स्वप्न अनजान, और जब विश्व के पलकों पर, इस सारे संसार के लोगों के पलकों पर कोमल विचरते रहते हैं, घूमते रहते होते हैं, कोमल कोमल सपने देख रहे निमंत्रण देता मुझको मौन, तब ना जाने इन नक्षत्रों में से तारे कौन सी रहस्यमय को मौन रहकर चुपचाप रह कि शब्द जो जब सारे संसार के में चुपचाप चकित होकर विश्व के कोमल कोमल पलकों पर स्वप्न चल रहे हैं, सब सपने देख रहे होते हैं, नक्षत्रों के, नक्षत्र माने तारे दिखाई देते हैं, उन तारों के बीच में से ना जाने कौन मुझे चुपचाप निमंत्रण देता है। कोई रहस्यमय शक्ति, कवि कह रहे हैं कि अपनी ओर मुझे बुलाती है कि आके देखो उन तारों के बीच में क्या है। तो इस प्रकार इस कविता में पंत जी ने रहस्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका विशेष ये है, रहस्यवादी दृष्टिकोण, पंत जी ने रहस्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया है और किसी शक्ति का इन्होंने वर्णन है कि जब चांदनी रात में तारों के बीच में होती है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का गया है, कोमल कांत पदावली है, माधुर्य गुण है और क्षणिक पदावली का भी प्रयोग है। इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार
दृष्टिकोण बताया गया है। तो इस प्रकार ये पद्यांश की आपकी व्याख्या हुई, ये विशेष हुआ और ये आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए पक्का तैयार